पिछले साल कैप्टन अंशुमान सिंह सियाचिन में शहीद हो गए थे। 5 जुलाई को उनको मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। उनकी पत्नी स्मृति और उनकी मां मंजू सिंह ने इस समारोह में हिस्सा लिया। अब मामले पर एक विवाद शुरू हो गया है। अंशुमान के माता पिता ने अपनी बहू पर आरोप लगाया है कि उनके बेटे की मौत के बाद उन्हें कुछ नहीं मिला। उन्होंने कहा कि अंशुमान की मौत के बाद स्मृति अपने मायके चली गई और अपने साथ ही कीर्ति चक्र, फोटो एल्बम, कपड़े और अंशुमान से जुड़ी कुछ यादें लेकर गई हैं। इस खबर में हम आपको बताएंगे ऐसे मामलों को लेकर सेना के नियम क्या कहते हैं। हमारे चैनल ने इस विषय पर सेना के एक पूर्व अधिकारी, एक पूर्व आईएएस और कुछ अन्य संबंधित लोगों से बात की। सब एक बात पर सहमत थे, नेक्स्ट ऑफ किन यानी कि एनओके। सेना एक रिस्की पेशा है जहां जान का खतरा किसी दूसरे प्रोफेशन से ज्यादा होता है। ऐसे में जैसे ही कोई व्यक्ति सेना में भर्ती होता है तो उसका एनओके दर्ज किया जाता है। भर्ती के समय अविवाहित लोगों के लिए उनके माता पिता को एनओके बनाया जाता है। किसी परिस्थिति में अगर माता पिता ना हो तो उनके लीगल गार्जियन को एनओके बनाया जाता है। सेना में भर्ती किसी व्यक्ति की मौत के बाद सेना का संवाद उनके एनओके से ही किया जाता है। जब उस व्यक्ति की शादी हो जाती है तब अपने आप एनओके बदल जाता है। माता पिता की जगह अधिकारी की पत्नी को उनका एनओके बना दिया जाता है। इसके बाद अगर व्यक्ति को सेना में ड्यूटी के दौरान कुछ हो जाता तो मरणोपरांत मिलने वाली सुविधाएं पत्नी को मिलती हैं। एनओके को मिलने वाली कुछ और सुविधाएं भी जारी होती हैं। कैप्टन अंशुमान के माता पिता ने इसी नियम में बदलाव की मांग की है। जानकारी ये भी निकलकर सामने आई है। सेना के किसी शादीशुदा व्यक्ति के मरणोपरांत उनके इंश्योरेंस और पेंशन का कम से कम 67% उनके एनओके यानी कि उनकी पत्नी को मिलता है। बाकी 33% के लिए व्यक्ति अपने विवेक के अनुसार किसी और को नॉमिनी बना सकता है। व्यक्ति अगर चाहे तो अपनी पत्नी को 67% ज्यादा का भी उत्तराधिकारी बना सकता है, लेकिन इससे कम का नहीं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में मरणोपरांत मिलने वाले आर्थिक सहयोग के लिए अलग अलग नियम है। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने पिछले महीने एक नियम बनाया था। इसके अनुसार शहादत के बाद राज्य सरकार की तरफ से मिलने वाले आर्थिक सहयोग को माता पिता और पत्नी में आधा आधा बांटा जाता है, यानी 50% माता पिता को और 50% पत्नी को। जून 2022 में यूपी सरकार ने इस संबंध में फैसला लिया। राज्य में शहीद के आश्रितों को 50 लाख रुपए दी जाती है। नियम के अनुसार राज्य सरकार की ओर से 35 लाख रुपए शहीद की पत्नी और 15 लाख रुपए माँ बाप को दिया जाता है। हरियाणा में 70% अनुग्रह राशि पत्नी को और 30% राशि माता पिता को दी जाती है। हालांकि यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये नियम उस आर्थिक सहयोग के लिए है जो राज्य सरकार की ओर से दी जाती। इन मामलों में अगर शहीद के माता पिता की मौत हो गई तो सारी सहायता राशि पत्नी को ही दी जाती है। 19 जुलाई 2023 को कैप्टन अंशुमान की मौत हो गई थी। सियाचिन में टेंट और बंकरों के अंदर आग लगने से कैप्टन की मौत हो गई थी। उन्होंने बंकर में मौजूद 4 जवानों को सुरक्षित बाहर निकाला था, लेकिन खुद अंदर फंस गए थे। 5 जुलाई 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मरणोपरांत उन्हें कीर्ति चक्र से सम्मानित किया। देवरिया में अपने घर पर एक निजी चैनल से बातचीत करते समय कैप्टन अंशुमान के पिता रवि प्रताप सिंह ने कहा कि एनओके का जो निर्धारित मापदंड है वह ठीक नहीं है। इस बारे में मैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को अवगत करा चुका हूं। 5 महीने की शादी थी, कोई बच्चा नहीं है। बहू ने हमसे बगैर पूछे मेरे बेटे का परमानेंट पता भी बदलवा दिया। अब हमारे पास क्या बचा है? इस नियम में चेंज होना चाहिए। अगर बहू परिवार में रहेगी तो क्या होगा, नहीं रहेगी तो क्या होगा, बच्चे होंगे तो क्या होगा, शहीद के ऊपर परिवार की कितनी जिम्मेदारी थी, ये सब भी देखना चाहिए। मेरे बेटे को कीर्ति चक्र मिला। मेरी पत्नी भी बहू के साथ सम्मान लेने गई पर वह कीर्ति चक्र को छू तक नहीं पाई। उनके पिता का कहना है कि रायबरेली में राहुल गांधी से मुलाकात के दौरान उन्होंने यह मुद्दा उठाया और राहुल गांधी ने आश्वासन दिया कि वह राजनाथ सिंह से इस बारे में बात करेंगे और इसका हल जरूर निकाला जाएगा। इसी तरह मां मंजू सिंह ने कहा, राहुल गांधी से बातचीत में मैंने यही कहा कि मेरे साथ तो यह घटना हो गई पर नियमों में परिवर्तन हो ताकि आगे किसी अंशुमान सिंह के माँ बाप को ऐसी समस्या का सामना न करना पड़े। बहुएं भाग जा रही हैं, ऐसी घटनाएं समाज में बढ़ती जा रही हैं। गौरतलब है कि अंशुमान सिंह की पत्नी स्मृति सिंह पंजाब के गुरदासपुर की रहने वाली है। अंशुमान के पिता का दावा है कि बेटे की 13वीं के अगले दिन ही वह अपने मायके चली गई और दोबारा लौटकर नहीं आई हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।